Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope that you are all fine. My dear students, my name is Saif Qureshi and you are watching Saif Qureshi's YouTube channel. My dear students, today our topic is present perfect continuous tense and this is the last branch of present tense. माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम इस टेंस की डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि इस टेंस की डेफिनेशन क्या है। डियर स्टूडेंट्स, इस टेंस को उर्दू में कहते हैं फेल हाल मुकम्मल जारी। इसकी डेफिनेशन ये है कि किसी भी काम का करना होना या सहना जमाने हाल में जारी पाया जाए और उस काम को जो है वो मुकम्मल होने में वक्त दरकार हो तो उसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, यानी उसमें वक्त का तयन होगा या वक्त गैर मुतय्यन होगा। ठीक हो गया। डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो अगली हेडिंग है वो है उर्दू में पहचान। उर्दू में पहचान क्या होगी कि जुमले या फिक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं वगैरह वगैरह आता है। इसके बाद है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर सिर्फ दो ही है, एक है हैज बीन और एक है हैव बीन। एक है हैज बीन और एक है हैव बीन। तो हैव बीन जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट जो होगा उसके साथ हम लगाते हैं हैव बीन। यहाँ पे मैं सिर्फ सिंगुलर लिख लूंगा। ठीक है, उसके बाद है हैव बीन। हैव बीन किसके साथ लगेगा? हैव बीन लगेगा आई, वी, दे, यू और यहाँ पे मैं सिर्फ लिख दूंगा प्लूरल। ठीक है, तो यानी जो प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ भी हैव बीन लगेगा। आई, वी, दे, यू और जो प्लूरल सब्जेक्ट है उनके साथ जो है वो हैव बीन लगेगा। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है वो ये है कि इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब हम कौन सी लगाते हैं। फॉर्म ऑफ वर्ब डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमेशा मैंने आपको बताया था जब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कर रहे थे उस वक्त कि जितने भी कंटिन्यूअस टेंस हैं, चाहे वो परफेक्ट कंटिन्यूअस है चाहे वो सिर्फ कंटिन्यूअस है, यानी पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो उनमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं। मिसाल के तौर पे ईट, तो हम ईट के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और जी आईएनजी का इजाफा है, तो ईट से हमने ईटिंग बना दिया। ठीक है, उसके बाद इसमें यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। सिंस और फॉर का क्या इस्तेमाल है? वो ये है कि जब भी वक्त का तयन हो तो हम सिंस लगाते हैं और जब वक्त का तयन ना हो तो फिर हम फार लगाते हैं। सिंस और फार का वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करवाया है कि सिंस तब लगता है जब जुमले के अंदर सुबह, दोपहर, शाम, रात इनका जिक्र आ जाए या किसी सन का नाम आ जाता है, किसी महीने का नाम आ जाता है, घड़ी का नाम आ जाता है, मसलन 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, तो फिर भी हम सिंस लगाते हैं। फार तब लगाते हैं जब वक्त गैर मुतय्यन हो। गैर मुतय्यन का मतलब क्या है कि जब वक्त का तयन ना हो, मसलन 2 दिन से वो 2 घंटों से पढ़ रहा है। ठीक है, अब 2 घंटे वो कौन से हैं? मैं कहूं कि वो 2 बरसों से इस स्कूल में पढ़ा रहा है। अब वो 2 वर्ष कौन से हैं नहीं पता। ठीक है, तो अब क्या होगा कि इस सूरत हाल में हम फार लगाएंगे ऐसे सेंटेंसेस में। ठीक है, क्योंकि इनमें वक्त का तयन नहीं है। अगला जो इसमें रूल है वो ये है कि नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे। नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? सिंपली जो हैज बीन है, हैज के साथ हमने नॉट का इजाफा कर देना। यहाँ पे हैज नॉट बीन, हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव के लिए हैज नॉट बीन और जो और हैव नॉट बीन। ठीक है, हैव के बाद नॉट, हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन, तो जिनके साथ हैज बीन लग रहा था उन्हीं के साथ हैज नॉट बीन भी लगेगा और उन्हीं के साथ हैव नॉट बीन भी लगेगा जिनके साथ हैव बीन लग रहा था। ठीक हो गया। इसके बाद जो बस यही रूल्स हैं इसके बेसिक, जो अगर आपको ये रूल समझ आ जाते हैं तो फिर आपके लिए इनके जो सेंटेंसेस हैं वो बहुत आसान है। अब यहाँ पे मैं 2 सेंटेंसेस आपको बनाकर दिखाता हूँ।
सेंटेंस है कि वो 2 घंटों से पढ़ा रहा है, वो 2 घंटों से पढ़ा रहा है। अब सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे ये निशानी मिल गई कि रहा है आगे आखिर पे, और दूसरा ये है कि ये जो 2 घंटे हैं ये भी बता रहे हैं कि ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। तो अब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, हैज बीन। ही हैज बीन टीचिंग, sorry, he has been teaching for 2 hours, वो 2 घंटों से पढ़ा रहा है। अब डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव बनाने के लिए मैंने आपको बताया कि सिंपली जो हेल्पिंग वर्ब है हैज, इसके साथ हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, नॉट। ही हैज नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 hours, ठीक है। जब हम हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैज नॉट बीन लगाएंगे तो इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस आईएनजी, इसके साथ हमने कुछ भी नहीं करना, बल्कि आगे जितना भी सेंटेंस है उसके साथ हमने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। उसके बाद इंटरोगेटिव बनाने के लिए वही रूल है कि हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ही बीन टीचिंग फॉर 2 hours, और आखिर पे क्वेश्चन मार्क कि क्या वो 2 घंटों से पढ़ा रहा है, ठीक है। अब मनफी सवाल हमने बनाना है तो वही रूल जो मैंने पूरे पास्ट के टेंसेस में और प्रेजेंट के टेंसेस में आपको बताया है, वो यही है कि जो सब्जेक्ट होगा उसके बाद हमने नॉट लगा देना है। हैज ही नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 hours, क्या वो 2 घंटों से नहीं पढ़ा रहा है, यानी क्या का जिक्र भी है और नहीं का जिक्र भी है, ठीक है। हैज भी है और नॉट भी है, तो सिंपली हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट लगा देना है। तो इस तरीके से आपका ये जो सेंटेंस है पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में चेंज हो गया है, ठीक है। और उन्हीं रूल्स के मुताबिक चेंज हुए हैं, रूल्स चेंज नहीं हुए, रूल्स वही हैं। इसी वजह से मैंने आपको पहले रूल्स का समझाता हूं ताकि रूल्स आपको समझ आ गए तो तब जाके आपको ये चीज समझ आएगी। अब अगला जो एक सेंटेंस है वो मैं यहाँ पे बनाऊंगा सिंस वाला। तुम सुबह से खेल रहे हो। अब सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया कि ये रहे हो यानी कंटिन्यूअस है। अब ये जो सुबह है ना, लव सुबह, ये बता रहा है कि ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, उसकी कैटेगरी से है। तो अब ये क्या है, यू, तो यू जो है यानी तुम, यू, तो यू के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाते होते हैं हैव बीन। यू हैव बीन प्लेइंग, यू हैव बीन प्लेइंग। अब देखिए सुबह 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 जो है ये वक्त का तयन हो चुका है। यू हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, तो अब हम सिंस लगाएंगे क्योंकि वक्त का तयन है। अब हमने इसको नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव बनाने के लिए वही सिंपली रूल के हैव के बाद क्या लगा देना है, नॉट। यू हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब हमने बनाना है इसको इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव बनाने के लिए वही हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिखना है हैव यू बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग।
क्या तुम सुबह से खेल रहे हो? अब इसके बाद हमने बनाना है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो फिर हम क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट होता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। तो यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हैव यू नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग? क्या तुम सुबह से नहीं खेल रहे हो? ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, बस सिंस और फॉर का यही कंसेप्ट है। अब तीन सेंटेंसेस मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ, उनके आपने पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस बना के कमेंट बॉक्स के अंदर सेंड कर देने हैं। वो 2 बरस से इस दफ्तर में काम कर रहा है। ठीक है। हम शाम से आराम कर रहे हैं। ठीक है। तो आराम करने को टेक रेस्ट कहते हैं। अब आपको पता होगा कि क्या लगाना है। ठीक है। तो आप जब कमेंट बॉक्स के अंदर भेजेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। उसके बाद एक सेंटेंस है, मैं 2 घंटों से सो रहा हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो समझ आने की सूरत में मेरे वीडियो लेक्चर को लाइक करें, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें, शेयर करें। सो थैंक्स इमेंसली फॉर वाचिंग माय वीडियो लेक्चर। अल्लाह हाफिज।